टीहंग को रियलाइज तो हो जाता है कि अब वो इससे बच नहीं सकती, उसको करना ही पड़ेगा ये सब कुछ। ओके ओके, आई विल डू इट, वो बोलती है और अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और फिर खड़ी होकर वो वार्डरोब की तरफ जाती है और उसको खोल कर टीहंग के नीटली फोल्डेड क्लोथ्स में से एक सिंपल शर्ट और ट्राउजर निकालती है। टीहंग को लग रहा था कि वो जितने ज़्यादा सिंपल क्लोथ्स निकालेगी उतना उसके लिए ये वाला टास्क इजी हो जाएगा। जैसे ही वो निकालती है कपड़े तो जंगकुक बोलता है कि अंडरवेयर मत भूल जाना। ये सुनकर टीहंग की आईज बिल्कुल विदन हो जाती है। वो कहती है क्या अंडरवेयर भी? ऑफ कोर्स बेबी, जंगकुक बोलता है। उसकी आवाज़ बिल्कुल टीजिंग वाली थी। क्या तुम इसको मिस करना चाहती हो? नो, मुझे जरूरत है। टीहंग नर्वसली हंसने लगती है और फिर पकड़ लेती है अंडरवेयर भी ड्रॉअर में से और फिर बेड के पास आती है जहाँ पर जंगकुक बैठा उसका इंतजार कर रहा था शरारती आंखों के साथ। वो जैसे उसके पास आती है उसके चिक बिल्कुल रेड हुए हुए थे और वो इतना ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। जंगकुक ये नोटिस करता है और फिर बोलता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा शर्म क्यों आ रही है? सिर्फ मैं ही तो हूँ टीहंग। हाँ आई नो, वो बोलती है और बेड पे बैठ जाती है। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है ना। डिफरेंट कैसे? वो जेन्युइनली क्यूरियस होकर पूछता है। मुझे नहीं पता। ये बोल कर टीहंग जल्दी से जंगकुक की शर्ट को अनबटन करना स्टार्ट करती है। उसके हाथ थोड़ा थोड़ा कांप रहे थे और फिर जंगकुक की थोड़ी सी चेस्ट रिवील होती है। जंगकुक की तो सांसें रुकने लगती है जैसे ही टीहंग के हाथ उसकी स्किन को ब्रश कर रहे थे और फिर वो प्लेफुल एटमॉस्फेयर कुछ और चीज में तब्दील होने लगती है, थोड़ा सा वल्नरेबल। टीहंग को भी ये फील हो रहा था। उसके दिल की धड़कनें और ज़्यादा तेज़ होने लगती है जैसे वो उसकी शर्ट को उतार देती है। वो फ्रेश वन शर्ट पकड़ती है और फिर उसके आर्म से उसको पहनाने लगती है। जंगकुक बिल्कुल चुप रहता है और उसको गौर से देख रहा था। जैसे ही वो बटन बंद कर देती है तो वो फिर से थोड़ा सा नर्वस हो जाती है क्योंकि टीहंग को पता था कि अब किस चीज़ की बारी है। ओके, वो बोलती है और फिर अपने हाथ जंगकुक की वेस्ट पर रख लेती है। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे जब उसने वेस्ट बैंड पर हाथ रखे थे। गो ऑन, जंगकुक बोलता। टीहंग हाँ में सही लाती है और फिर अपने लिप्स को बाइट करती है और स्लोली उसकी पैंट को अनजिप करती है और फिर ध्यान से उसकी लेग्स से उतार देती है। और जैसे वो बॉक्सर को देखती है जंगकुक की, उसकी सांसें तो बिल्कुल वहीं पर रुक जाती है। वो थोड़ा सा हेसिटेट करती है और फिर जंगकुक की तरफ देखती है कि मैं सच में उतारूँ क्या? रुको नहीं टीहंग, वो बोलता है। टीहंग एक लंबा सांस लेती है और फिर बॉक्सर के वेस्ट बैंड को पकड़ती है और फिर जेंटली उसको उतार देती है। वो बिल्कुल ब्लश कर रही थी उसको फुली एक्सपोज देखकर। जंगकुक तो इस वक्त फुल अफेक्शन और डिज़ायर के साथ टीहंग को देख रहा था। टीहंग जल्दी से दूसरी अंडरवेयर पकड़ती है और फिर उसको पहनाने में मदद करती है फ़ोन से। लेकिन वो ध्यान कर रही थी कि जंगकुक को बिल्कुल भी हर्ट ना हो। रूम में बिल्कुल टेंशन फैल चुकी थी। लेकिन जंगकुक ने खुद को काफ़ी ज़्यादा काम रखा हुआ था ताकि टीहंग को ज़्यादा नर्वसनेस फील ना हो। फाइनली फिर वो ट्राउजर तक पहुंचती है और उसको पहनाने में उसकी हेल्प करती है। जैसे ही वो ये सब कुछ कर लेती है फिर वो बेड पर सीधे होकर बैठती है और फिर एक लंबा और गहरा सांस लेती है। फिनिश्ड। जंगकुक की आई सॉफ्टेंड होती है और फिर वो जेंटल स्माइल के साथ बोलता है कि थैंक यू टीहंग, मुझे पता था तुम ये कर लोगी। टीहंग भी स्माइल करती है और फिर बोलती है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने तो बिल्कुल भी नहीं किया। यू डिड इट परफेक्टली टीहंग। वो टीहंग का हाथ अपने हाथ में लेता है। टीहंग जंगकुक की तरफ देखती है, उसका दिल इमोशन से भरा हुआ था। जंगकुक प्लीज़ मुझे माफ़ करना, तुम इस सब से गुजर रहे हो। काश कुछ हो, कुछ जिससे मैं तुम्हारी इस दर्द को तुमसे दूर ले जाऊँ। टीहंग तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो, जंगकुक बोलता है। तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ पाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने हर चीज़ हासिल कर ली हो। टीहंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो जंगकुक के फोरहेड पर सॉफ्ट किस करती है। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू टू टीहंग। जंगकुक की आवाज़ सिंसियरिटी से भरी हुई थी, मोर देन एनीथिंग। एक लंबे दिन के बाद टीहंग फिर से जंगकुक के पास आती है और जेंटल एक्सप्रेशन इसको देखने के बाद बोलती है कि जंगकुक, क्या मैं तुम्हारी हेड की बैंडेज चेंज कर दूँ? आई थिंक न्यू ड्रेसिंग की ज़रूरत है।
जंगकुक हाँ में सर लाता है और कहता है कि यस प्लीज़ डू। टीएंग जल्दी से भागकर जाकर फर्स्ट एड किट लेकर आती है और फिर जंगकुक के करीब आकर बेड पर बैठ जाती है। वो बिल्कुल ध्यान से, ताकि जंगकुक को डर ना हो, उसके सर से बैंडेज को उतारती है। उसकी फिंगर्स जंगकुक की स्किन को ब्रश कर रही थी। जख्म अभी भी विजिबल था और ये देखकर टीएंग का हार्ट टेस्ट किया था। टीएंग ख्याल से और प्यार से उस एरिया को बिल्कुल क्लीन करती है ताकि उसको बिल्कुल भी कोई इन्फेक्शन ना हो। उसका टच बिल्कुल लाइट था, जैसे कि उसको डर लग रहा हो कि कहीं जंगकुक को हर्ट ना हो जाए। जैसे वो फिनिश कर लेती है, एक न्यू बैंडेज जंगकुक के हेड पर लगा देती है। टीएंग वहाँ पर ही बैठती है उसके पास और उसकी आंखों में देखकर बोलती है कि ऑल डन। टीएंग स्माइल करती है। जंगकुक उसको देखकर स्माइल करता है और बोलता है कि जान, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, क्या तुम मेरे साथ सो सकती हो? टीएंग फिर से स्माइल करती है जंगकुक की तरफ देखकर और बोलती है कि ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा करो कि तुम अभी रेस्ट करो, मैं जल्दी से पहले जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। लेकिन जंगकुक एक ज़िद्दी बच्चे की तरह नाम ही सही लाता है और बोलता है कि नहीं प्लीज़ तुम मत जाओ, ऐसा करो किसी मेल को बोल दो ना, वो कर देंगे ये सब कुछ, मैं सिर्फ तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ प्लीज़। टीएंग सॉफ्टली चकल करती है और बोलती है कि ओके ओके तो चलो पहले मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तुम्हें आराम से बेड पर लेटाने में। वो केयरफुली जंगकुक को बेड पर लेटाती है ताकि उसको बिल्कुल भी डर ना हो। जैसे वो लेट जाता है टीएंग जल्दी से उसके पास लेट जाती है खुद भी, और जंगकुक उसको पकड़कर उसको हक कर अपने बिल्कुल क्लोज कर देता है, इतना क्लोज कि टीएंग का फेस इस वक्त जंगकुक की नेक में था। थैंक यू, जंगकुक बोलता है प्यार से और वो टीएंग के फोरहेड पर सॉफ्ट किस करता है। टीएंग का हाथ सर करने लग जाता है और फिर वो जंगकुक के चिक्स पर किस करती है और फिर बोलती है कि गेट सम स्लीप, मैं तुम्हारे पास यहीं पर। और फिर इसी तरह दोनों आराम से सो जाती हैं गहरी नींद। काफ़ी टाइम गुजर जाता है और फिर अब लंच का टाइम हो गया था। मेज़ खामोशी से फूड लेकर बेडरूम में आ जाती हैं और वहाँ पर फूड को अरेंज कर लेती हैं। वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फ्रेश फूड की इतनी प्यारी स्मेल थी कि उन दोनों की भूख से आँख खुल जाती है। टीएंग उठती है और जंगकुक को बोलती है कि जंगकुक खाना खाने का टाइम हो गया। ओके, वो स्लीपी वॉइस में बोलता है और फिर टीएंग उसकी उठने में हेल्प करती है। टीएंग जल्दी से सूप की ट्रे पकड़ती है अपने हाथों में और कहती है कि लेट मी फीड यू। वो प्यार से बोलती है और ये देखकर जंगकुक तो प्यारी सी स्माइल करता है। टीएंग प्यार से जंगकुक को सूप पिलाने लगती है। तुम मुझे बिगाड़ रही हो, जंगकुक बोलता है। टीएंग ऐसे से हंसने लगती है। आई थिंक तुम ही हो जो चाह रही हो कि मैं तुम्हें बिगाड़ूं। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ। और फिर ये बोलकर टीएंग दोबारा से उसको प्यार से खाना खिलाने लगती है। जंगकुक को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उसको लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है कि उसको टीएंग जैसी वाइफ मिली, इतना ज़्यादा प्यार और इतनी ज़्यादा केयर करने वाली। टू बी कंटिन्यूड।